सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वंस प्लेस से। तो 5 8 40, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, 4 हम इधर हासिल लेके आएंगे, ठीक है। 5 7 35, तो 35 में ये 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 39 हो जाएगा। इकाई वाला हिस्सा जो 9 है इसे हम इधर लिख लेंगे और ये जो 3 है इसको हम इधर ही छोड़ देंगे। 5 4 20, तो इस 20 को इस 3 के साथ ऐड कर लेंगे तो 3 जमा 0 3 और 2 इस तरह आ जाएगा। इस इकाई वाले हिस्से को हम इधर लिख लेंगे और जो 2 है इसको हम इधर ही छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 5 3 15, तो इस 2 के साथ 15 को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो 2 छोड़ा था इधर मैंने लिख लिया, तो इस 2 को 2 जमा 5 7 और 1 इस तरह आ गया। तो इस 7 को हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे और 1 को हमने इधर ही छोड़ दिया। 5 5 25, इस 25 में ये 1 ऐड कर देंगे तो ये 26 हो जाएगा। इधर हम 26 कंप्लीट लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा कि हम ये वाला हिस्सा जो दहाई वाला है इसको ऊपर वाले सब हिस्सों से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम इकाई वाले हिस्से को ज़रब देंगे तो इधर इकाई वाले हिस्से के नीचे हम 0 पुट कर लेंगे। तो 4 8 32, 2 लिख लेंगे और 3 को इधर हासिल में रख लेंगे, ठीक है। 2 लिख लिया और 3 को इधर साइड पे रख लिया क्योंकि ये हमारे पास कैरिंग है। 7 4 28, 28 और 3 को ऐड कर लें तो ये हमारे पास 31 हो जाएगा। इसमें इस 1 को इधर लिख लेंगे और जो 3 है उसको उधर ही छोड़ देंगे। 4 4 16, 16 में इस 3 को ऐड करें तो ये 19 हो जाएगा। इस 9 को इधर लिख लेंगे और उस 1 को उधर ही छोड़ देंगे। अब 4 3 12, 12 में इस 1 को ऐड करें तो ये हमारे पास 13 हो जाएगा। इस 3 को इधर लिख लेंगे और 1 को इधर ही छोड़ देंगे। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 5 20, 20 में इस 1 को ऐड करें तो हमारे पास ये 21 हो जाएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने तीसरे हिस्से को मल्टीप्लाई करना है। इस 3 को मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 हिस्सों को जब मल्टीप्लाई कर लिया तो पहले 2 हिस्सों के नीचे हम 0 0 पुट कर लेंगे। 8 3 24, तो हमारे पास कितना रह गया है, 2 रह गया है, तो 2 को इधर ही लिख लेंगे साइड पे। 7 3 21, 21 में 2 ऐड कर लें तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा। इस 3 को हम इधर लिख लेंगे और ये 2 हमारे पास बाकी रह जाएगा। 3 4 12, 12 में इस 2 को ऐड करें तो ये हमारे पास 14 बन जाएगा। इस 4 को हम इधर लेके आएंगे और ये 1 हमारे पास बाकी रह जाएगा। 3 3 9, इस 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। इस 0 को इधर लिख लेंगे और 1 हमारे पास बाकी रह जाएगा। 3 5 15, 15 में इस 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 16, तो हम इधर कंप्लीट 16 लिख लेंगे। इसको अब हम जमा कर लेंगे क्योंकि इन तीनों हिस्सों को हमने ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 0 + 0 + 0, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 0। 9 + 2 + 0, तो ये हमारे पास 11 आता है। 1 इधर हासिल लेके आएंगे तो 1 जमा 3 4, 4 जमा 1 5, 5 जमा 4 9, 7 जमा 9 16, 16 जमा 3 19, 1 हासिल, तो यहाँ हमारे पास 1 जमा 6 7, 7 जमा 3 10, 10 जमा 4 14, 1 हासिल, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 जमा 2 3, 3 जमा 1 4 और 2 जमा 6 8 और 1 इसी तरह आ जाएगा। सो दोस्तों ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि हमने किस तरह 3 नंबर को 5 नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। दोस्तों ये हमारे पास है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन। ये हमारे पास है 36/49 ज़रब 7/12। तो इसे हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सो दोस्तों पहले आपने देखना है कि ये ऊपर और नीचे वाला यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं या नहीं होते। सो दोस्तों ये तो कैंसिल नहीं होते। यहाँ पर अगर देखें तो ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट जो हमारे पास हैं 36 और 12, ये देखते हैं कि ये कैंसिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 × 12 और 12 × 3 = 36।
अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 7 49। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 ज़रब 1 और इधर 7 ज़रब 1, तो इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 एकम 3 और बटा 7 एकम 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। आपने इस वीडियो से कुछ सीख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर लेना, और इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।